साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर राज्य सरकार का जो निर्णय हो रहा है कि TRE 1.0 की आप बात न करके सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसके समाधान न कर आप दूसरी फेज की बहाली में आप लग गए हैं। तो लगातार आपको बताते चले कि जो हम लोग की मांग है उसको हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे सीटेड अपियरिंग का मुद्दा हो, चाहे डोमिसाइल नीति का मुद्दा हो, चाहे लगातार जो बात हो रही कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालने की बात और चेयरमैन BPSC की और शिक्षा विभाग की तरफ से जो बातचीत हुई है उसका स्पष्ट मानना है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेंगे। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जो बहाली हुई है उसमें कितने पदों की बहाली हुई है आप बता रहे थे। पहले 1,70,000, फिर आया मामला 1,20,000 पर, और लगातार RJD के नेता हो चाहे JDU के नेता हो या तमाम राज्य सरकार के अधिकारियों की जो ट्विटर हैंडलर है सब जगह से एक ही पोस्ट हो रहा है कि हमने 1,20,336 लोगों को नौकरी दी। तो आप बता सकते हैं कि ओवरऑल डाटा के 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक हैं जो किसी न किसी विद्यालय में पहले से जॉब कर रहे हैं और उनका डाटा जो है आप इसी में शामिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ 14% जो लोग हैं वो किसी अन्य प्रदेश के आए हैं। आप बता सकते हैं कि 14% लोग जो हैं कौन कौन है। सब लोगों को पता है कि 15-16 प्रदेश के लोग, स्टेट के लोग बिहार में शिक्षक बनने आए और उनकी जो बातें हैं उसको राज्य सरकार बिल्कुल ये मान कर चली थी। डोमिसाइल नीति पहले लागू था फिर हटाया गया। तो सारे चीज़ों पर हम तो यही कहेंगे कि बिहार के छात्रों का यही हाल हो गया है कि न घर के रहे न घाट के रहे। वो जो जुल्हा का गधा होता है वो बीच रास्ते में ही रह जाता है। बिहार में आपको राज्य सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। नौकरी के नाम पर वो लगातार वो जिस तरह की बातें कर रही है उससे स्पष्ट हो गया है कि उनको वोट बैंक की राजनीति साधना है। तमाम प्रदेश के लोग का बिहार में आना है, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है। परंतु बिहार के साथ, बिहार के युवाओं के साथ जो छलावा हुआ उसका जवाब देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध नहीं है। तो हम लोग लगातार 4 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे और जो चीज़ें सामने आई उसमें स्पष्ट था कि सरकार की जो प्रतिनिधि हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कोई भी हमारी बात को सुनने नहीं आया। तब हमने निर्णय लिया कि शीतकालीन सत्र के दौरान हम लोग गेट पर भी विधानसभा के सत्र में गए थे और पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को दौड़ाया गया, वहाँ से भगाया गया और जो चीज़ें सामने आई ये सबको पता है कि क्या हुआ। लगातार 4 दिन तक हम लोग धरना पर बैठे रहे, 3 साथी भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे, परंतु उसको सूद लेने वाला कोई नहीं है। आपको बताते चले कि हम लोग की स्पष्ट मांग है कि सीटेड जो अपियरिंग है उसको इस परीक्षा में दूसरी फेज की बहाली है उसमें बैठने का मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? आपने प्रथम फेज की बहाली में किसको किसको मौका नहीं दिया? नियोजित शिक्षकों को मौका दिया, डोमिसाइल नीति हट गया, देश के तमाम राज्य के लोग आए, सीटेड अपियरिंग वाले आए, बीटेड अपियरिंग वाले आए, BEd पास वाले आए, नियोजित शिक्षकों वाले आए, सबको आपने बैठाया और जो सीटों का जो घाल मेल हुआ 1,70 पर आ गया डाटा 1,20 पर, उसमें से 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। तो सीधे सीधे स्पष्ट है कि जो सीटों को आप कंपनसेट करें, बैकलॉग सीटें जो है उसको आपको इसमें ऐड करना चाहिए। परंतु राज्य सरकार सारे मुद्दों पर लगभग बात करने से इनकार कर रही है और जो डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है सेकेंड फेज में 70,000 मात्र। तो मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट गांधी मैदान के सभा में बोल रहे थे कि हम जो है 1,20,000 की सेकेंड बहाली फेज फिर निकालने जा रहे हैं और हुआ भी। तो लगातार डोमिसाइल की नीति पर राज्य सरकार छात्रों के साथ जिस तरह के कर रही है, डोमिसाइल नीति उन्हें लागू करना पड़ेगा, सीटेड अपियरिंग वालों को मौका देना पड़ेगा। आपको बताते चले कि सीटेड साल में 2 बार होता है और बीटेड जो है 2 बार हुआ, 11 में हुआ, 17 में हुआ। तो 6 साल के बाद लोगों को कई ऐसे 6 to 8 में सीट खाली रह गई। तो इतना हड़बड़ी कौन सा था भाई, आपकी स्टेट करा लिए, उसके पहले के लोगों को मौका नहीं दिए। तो कई ऐसे मामले हैं जिसमें सीटों को बचाने का जो खेल है वो चल रहा है और गलत डाटा प्रस्तुत करके राज्य सरकार वही क्रेडिट जो है वो लूट रही है कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया। आप ये बात बताइए कि क्या बहाली के नाम पर जो चीज़ें हैं या राज्य सरकार जो निर्णय ले रही है सारी चीज़ों पर किस तरह की चीज़ें होंगी? मेरा स्पष्ट मानना है कि राज्य सरकार इस बहाली के नाम पर और जिस तरह के लगातार बहाली निकाल रही है, हम लोग बहुत खुश है कि बहाली निकाले, परंतु फर्जीवाड़े तरीके से हजारों लोग ऐसे हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पा लिए। कई जिलों से शिकायत आ रही है, औरंगाबाद हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, शिवहर हो, सीतामढ़ी हो, कई जगहों से खबरें आ रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र से ये सिद्ध हो गया है कि बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली में घोटाला हुआ है और सीट को बचाने की जो कवायद है वो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और BPSC ने मिलकर जो रचा उसका पूरा परिणाम है हड़बड़ी के आधार पर कि हम ये कह सकते हैं कि सीटों को बचा भी लिए और गलत डाटा प्रस्तुत करके वाहवाही भी लूट रहे हैं। सीटेड अपियरिंग को आपको मौका देना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर कई छात्र कभी BPSC ऑफिस, कभी शिक्षा विभाग, कभी मुख्यमंत्री जी के आवास पर, कभी
डिप्टी सीएम के आवास पर, कभी राबड़ी देवी के आवास पर, कभी लालू प्रसाद यादव के आवास पर। तो सारी चीज़ों पर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है और बिहार के साथ छात्रों के साथ जो गलत हो रहा है, के खिलाफ में जब तक सारी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती, छात्रों के पक्ष में, सरकार के खिलाफ हम अपने आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे।